नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। आपको विषय मालूम होगा कि 12,000 करोड़ रुपए जो सब कर के तौर पे बिहार सरकार ने लिया है, उसी के विषय पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ विवेक जी हैं, उसके अलावा सोनाली आनंद जी हैं और कैप्टन राजीव रंजन हैं, तमाम लोग हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारी सरकार यानी बिहार सरकार 3,74,000 करोड़ 3.7 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी कर्ज ले रखी है, जो कि लगभग 37% ऑफ GDP होता है। उसके बाद सरकार ने फिर मज़ीद अभी 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। इसको ये ऑलरेडी हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है उसका 11.8% है। अगर इसको आप FRBM लिमिट में देखें तो जो 3% होना चाहिए था, यानी 4 गुना ज़्यादा ऑलरेडी कर्ज में सरकार डूबी हुई है और फिर 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। वो इसलिए कि सरकार ने पिछले दिनों जो रेवड़ियाँ बांटी हैं, जो इलेक्ट्रोल ब्राइबरी करके जो पाप किया है, खजाना को खाली कर दिया और उस खाली खजाने करने के बाद सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, तमाम चीज़ें रुक गई हैं। फिर सरकार ने एक और कहते हैं कर्ज ले लिया, डेबिट स्पाइरल, यानी ऐसा कर्ज जिसमें सरकार कर्ज लेती रहती है और फिर कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए और ज़्यादा कर्ज ले लेती है। अगर ये जो 36% है, ये अगर 45% पर पहुंच गया तो समझ लीजिए कि इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। आंकड़ा ये सब आपको रहमान जी ने दे दिया। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो खास करके हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी उर्फ राकेश चौधरी उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ फर्जीवाड़ा में PhD किए हुए मुख्यमंत्री जो है, हम नहीं कर रहे हैं, आप हमारे नाम से मत चलाइएगा। ये उन्हीं के सहयोगी दल के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, ये उनके शब्द हैं। उनको बताने के लिए ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, ये जन सुराज की पाठशाला वित्तीय योजना कैसे होती है ये उनको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सकारात्मक विरोध करना चाहते हैं। हम सम्राट चौधरी को समय देना चाहते हैं, मुरेठा जी को समय देना चाहते हैं कि भाई बिहार को इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालिए, आप 4-5 महीना लीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आकर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 10वां कब पास किए हैं, तो जनसुराज ये मान रहा है कि वो 7वां ही पास है। तो जो 7वां के जो बच्चे होते हैं उनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आपके घर का बजट 100 रुपया हो, आपके घर का बजट 100 रुपया हो और ऊपर से आपके ऊपर 120 रुपया का कर्ज हो, तो आप जुआ नहीं खेलिएगा। यही गलती बिहार में हुआ है। बिहार पर लगभग आज जो रहमान जी ने बताया लगभग 4 लाख से ऊपर का कर्ज है, 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़। और बिहार का बजट जो है, बजट आमदनी नहीं, बजट है लगभग 3,40,000 करोड़। अब जो राज्य इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, जिसका फिजिकल डिफिसिट जैसे रहमान जी ने बताया 12% है, अगर उसका सेफ्टी लिमिट मानिएगा तो लगभग 3.5% होता है। अब हमने कहा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री के लिए है, जो हम लोग को पता नहीं है कि 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब भी आपको बता देते हैं।
फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे रेवेन्यू घटाइएगा, रेवेन्यू, बोरोइंग नहीं, तब आके होता है फिजिकल डेफिसिट। और आपको ये भी बता दें कि बिहार का रेवेन्यू जो है, अपनी आमदनी है, वो पूरे बजट का मात्र 25 से 26% है। बाकी बिहार सरकार बोरो करती है। उसके बाद ये सरकार ने, लिटरली मैं बोल रहा हूं, उसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, सरकार ने जो क्राइम किया है, बिहार के बच्चों के भविष्य को बेच दिया है। जो इन्होंने फ्रीबी के नाम पर, जो इन्होंने 10,000 रुपया पूरे बिहार में बांटा, बिजली फ्री कर दी, चुनाव से 1 महीना पहले सारे लोगों की सैलरी डबल कर दी, जो 400 से 410 रुपया इन्होंने नहीं किया था वो 1100 रुपया कर दिया इन्होंने। जो वृद्धा पेंशन उसको बढ़ा दिया, क्योंकि ये जनसुराज की और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है कि विकल्प आता है तो आप थर्रा जाते हैं। उस कारण से बिना सोचे समझे इन्होंने अपने इनकम को, रेवेन्यू को समझे हुए इस प्रकार का जो उन्होंने कदम उठाया, उसका खामियाजा बिहार की जनता आज भुगत रही है। कैसे भुगत रही है? तो आज के डेट में आप यह समझिए कि 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है उसका सिर्फ ब्याज, सूद, वो है 40,000 करोड़। मतलब जिस राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उस राज्य में हम लोग के मुख्यमंत्री और ये जो सरकार चला रही है वो हर दिन 100 करोड़ का कर्ज चुका रही है। समझिए, जिस राज्य में हमारे और आपके जैसे युवा 100 रुपए दिन का नहीं कमा रहे हैं, वो 100 करोड़ का कर्ज सरकार हमारे और आपके माथा पर जड़ दी है। इसलिए कि चुनाव इनको जीतना था, इनको पिछले दरवाजे से जनता को भ्रमित करके, जनता को कहीं वोट उनका खरीद कर इनको चुनाव जीतना था, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जिन माँ के नाम पर इन्होंने वोट लिया, मोदी जी ने अरवा और उसना चावल जिन माँ को खिलाया, उसके बच्चे आज बेरोजगार हैं, पलायन रुक नहीं रहा है। लगभग 60,000 बच्चे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में इनरोल्ड हैं, ये मुद्दा भी मीडिया को उठाना चाहिए, उनको पैसा नहीं मिला है। 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को पिछले 2 महीना से पैसा नहीं मिला है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पिछले दरवाजे से वोट खरीद कर सरकार बनानी है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए संदेश है, कभी भी आपके पास समय है, अगर आपको वित्तीय योजना में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से बात कीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन बिहार की जनता के नाम भी एक संदेश देना चाहते हैं, जो जनसुराज और प्रशांत जी गांव-गांव जाकर कह रहे हैं, और यही बात प्रशांत जी और जनसुराज के जो प्रयास है उसकी सबसे अलग बात है। हम कह रहे हैं कि आप जो बोइएगा वही आपको मिलेगा। अगर हम और आपने 5 रुपया में अपना वोट बेच दिया, 10,000 रुपया मिला, तो 5 रुपया वाला मुख्यमंत्री मिला है। तो 5 रुपया वाला मुख्यमंत्री से अगर आप और हम सोच रहे हैं कि शिक्षा सुधर जाएगी, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधर जाएगी, नहीं। 5 रुपया वाला मुख्यमंत्री तो यही करेगा कि भैया भ्रष्टाचार कैसे बढ़ जाए, ताकि जो वोट खरीदा गया है वो पैसा जनता से कैसे वसूला जाए। 5 रुपया का मुख्यमंत्री तो यही करेगा कि भाई कैसे से कैसे लोगों से लूट कर बिहार का खजाना भरा जाए, ताकि नेता के बच्चों को जेड सिक्योरिटी मिल रहा है। गौर कीजिएगा, नेता के बच्चों को जेड सिक्योरिटी मिल रहा है और हमारे और आपके बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पर सो रहे हैं सूरत और बड़ौदा में जाकर। यही बात बताने आपको आए हैं। मुझको जो जिस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ है और दुख है वो है कि इनके पास जब सफिशिएंट पैसे नहीं थे, इन लोगों ने कंटिंजेंसी फंड को भी यूज़ करके, आपको याद होगा इलेक्शन के पहले जो 10-10 हज़ार रुपये दिए, उसमें कंटिंजेंसी फंड जो होता है, जो रखा जाता है आपात के लिए, उस फंड को भी यूज़ करके 10-10 हज़ार रुपये बांटे। अब ध्यान दीजिए, अब केंद्र से पैसा आने में अगर देर हो रही है तो आपके पास कम से कम वो कंटिजेंसी फंड तो होना चाहिए था ना, जिससे कम से कम वो बूढ़े लोगों को जिनको पेंशन मिलता है, जो विकलांग है जिनको पेंशन मिलता है, उनका पेंशन भी 3 महीने से रुका हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमी को जो 1100 रुपया हर महीना का इंतजार करता रहता हो, 1100 रुपया
कितना होता है ये सबको पता है। जो बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी 1100 रुपये का इंतजार करता रहता है हर महीने, उसको 3 महीने से आपने वो पैसा नहीं दिया है, वो कहाँ से खा रहा होगा? उस साहूकार से सूद ले रहा होगा, कर्ज ले रहा होगा, और उसको आप 3 महीने में एक बार दे भी देंगे तो उसके कर्ज का तो बोझ उस पर पड़ गया। ये अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके पहले मुझको याद आता है ये जिस तरह की कुव्यवस्था यहाँ चल रही है, मुझको याद आ रहा है कि चारवाक नाम का एक दर्शन है, चारवाक दर्शन, जो भौतिकवाद के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग उसको नास्तिकवाद भी कहते हैं, लेकिन उसमें है कि जितने पैसे हो उड़ाओ और घी पियो, और पैसे खत्म हो जाए तो कर्ज लेके भी घी पियो। यही दर्शन उसका था। एकदम चरितार्थ होता है यहाँ पे कि पहले खूब पैसे उड़ाओ, वोट खरीदो, वोट खरीदना, पावर में आओ, घी पीने जैसा हुआ, और जब पैसे खत्म हो गए अभी और घी पीना है। महान प्रकांड विद्वान चरित्रवान जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी तो घी पीना है, तो अब वो 12,000 करोड़ कर्ज लेंगे, थोड़ा सा बांटेंगे, बाकी का घी पिएंगे। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश का, अब बताने की जरूरत नहीं है। अराजकता, ये जंगल राज, जो पहले ये लोग जंगल राज के नाम पे वोट किए, इस प्रदेश को दूसरे तरीके से ये लोग जंगल राज की तरफ ढकेल रहे हैं। जंगल राज ऑलरेडी आ चुका है। नतीजा यही है कि हम हर दिन देख रहे हैं हत्या, बलात्कार, लूट, आपस में मारपीट, एक कट्ठा जमीन के लिए लोग भिड़ जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, 2-2 लोग, 3-3 लोग हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं। ये सब मैनिफेस्टेशन है उसी फ्रस्ट्रेशन का। ना एम्प्लॉयमेंट है, ना कुछ है। अब आपकी जनता भूखी मरेगी तो आपस में लड़ेगी, यही हो रहा है। और इसको आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि उन लोगों ने जो गलती की, कम से कम इस बात का एहसास करे कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, अपना भविष्य बेचा। अब कम से कम उसको रोके, जनता सरकार से सवाल पूछे, उनको दबाव में डाले। हमारा यही कर्तव्य है, यही हमारा काम है। ऑपोजिशन में बैठ के हम लोग सड़क की राजनीति करेंगे और जनता को जागरूक करते हैं। बहुत सारी गंभीर बातें और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कही गई। यहाँ पे बस एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन से पहले जनसुराज ने जिस बातों का जिक्र किया था, वो सारी बातें हमें आज सच नज़र होते हुए आ रही हैं। और ये बात शायद बिहार की जनता भी देख रही है, सारे प्रेस साथी भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो पैसे चुनाव में 40,000 करोड़ जो बांटे गए, 10,000 रुपये प्रति महिलाओं को देके महिला रोजगार के नाम पे, वो सारे पैसे की वसूली की जाएगी। और वो आज हम यही देख रहे हैं कि उस पैसों की वसूली की जा रही है और उसका खामियाजा पूरी आम जनता बिहार की भुगत रही है। हमने ये देखा कि अनेक जगह पे पैसों की कटौती की जा रही है, सैलरीज नहीं दिए जा रहे हैं, भुगतान कई तरीके का नहीं किया जा रहा, वेंडर्स को नहीं दिया जा रहा, जैसे सामाजिक सुरक्षा का, पेंशन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखा कि इतने बड़े संकट जो सरकार द्वारा खुद ही प्रायोजित है, उसमें सारी कटौतियाँ आपने की, लेकिन सरकारी अफसरों द्वारा या सरकार के MLAs MP द्वारा जो सुविधाएं ली जा रही हैं, उसमें कोई भी कटौती हमें देखने को नहीं मिल रही है। उनके ऊपर जो भी पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, उसमें कोई भी कटौती नहीं है। क्योंकि हमने आज अभी तक बिहार में यही देखा है कि आज जो भी स्थिति है, ये बिहार में सरकार के फ्लॉप पॉलिसीज़ के द्वारा ही प्रायोजित है। बिल्कुल बेकार जो आपने स्कीम्स निकाले, बिना स्टडी किए जो स्कीम्स आपने महिला रोजगार योजना निकाला, वो भी एक बजट सेशन सत्र के बीच में, और उसका पॉलिसी निर्माण जो भी सरकार ने किया अपने फायदे के लिए, उसका खामियाजा पूरा बिहार आज भुगत रहा है। और मैं ये बार बार यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो 40,000 रुपये करोड़ खर्च किए गए, यहाँ पे ये जो पैसे की बात हुई कि कंटिजेंसी फंड से निकाला गया, अन्य डिपार्टमेंट से डाइवर्ट किया गया, बाकी सरकार से कर्ज लिए गए, वो सारी चीज़ें हुई। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि ये जो प्रकरण हम 3-4 महीनों से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद देख रहे हैं, इससे बिल्कुल स्थापित होता है ये जो सरकार है, ये विधि से नहीं चलती है, ना संविधान के नियमों से चलती है, ये अपने मन मर्जी से चलती है। आज की मौजूदा सरकार ने बिहार की जो स्थिति बना के रख दी है, हम इसे बिल्कुल कह सकते हैं कि बिहार को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं और वो जो चाहे बिहार के साथ वैसा निर्णय ले रहे हैं और उसका पूरा खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि जब सम्राट चौधरी के नाम पे अनेक आरोप लगे, अनेक उनसे प्रश्न पूछे गए, सरकार ने उसे दरकिनार करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। उसके बावजूद ऐसे इलेक्शन के समय निर्णय लिए गए जिसपे कई बार प्रश्न उनसे पूछा गया, पर उस पर कोई भी आपत्ति, उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
सरकार ने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ छेड़खानी की, उसका उल्लंघन किया, उस पर भी सरकार से हमने सवाल पूछा, हम कोर्ट के उस पर कोई भी हमने प्रतिक्रिया नहीं देखी। तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिए और जिस ढंग से निर्णय ले रहे हैं ये बिहार की जनता के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं के हित में है और उनके परिवार के हित में है। आज भी अगर हम देखें तो ये परिवार की बात जो भी करें, अपने फैमिली को बढ़ाने में लगे हैं, अपने प्राइवेट फायदे के लिए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। और आज भी जब आप सवाल पूछें तो जो चीज़ें हमें केंद्र में देखने को मिल रही थी वो चीज़ें आज हमें बिहार में देखने को मिल रही हैं कि सवाल पे रोक, पत्रकारिता पे रोक और अनेक प्रश्नों पे रोक। तो ये हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार जिस ढंग से बिहार चलाने का निर्णय ली है, ये निर्णय सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का प्रहार है।